आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्या है ऑयल ब्लेंडिंग बिजनेस? जी हाँ, तेलों को मिला के बेचने का कौन सा नया तरीका है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर अभी रिसेंट में मेरे पास एक कमेंट आया था, मुझे भी उन पर्सन का नेम याद नहीं आ रहा है, और उन्होंने कमेंट किया था कि अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड वीडियो बना सकते हैं तो आप वीडियो बनाइए और हमको बताइए कि ये किस टाइप का बिजनेस है, कैसे किया जा सकता है, क्या मार्केट में इसका ट्रेंड चल रहा है, कैसे हमें कस्टमर्स मिलेंगे, क्या क्या चीजें हैं। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस वीडियो में दे पाऊँ। मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने इसको देखा कि मार्केट में क्या ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, क्या इसकी लागत हो सकती है, हमें कस्टमर कहाँ से मिलेंगे, पूरा मैंने एनालिसिस किया। फिर मैं इस वीडियो को यहाँ पर बना रहा हूँ। तो वीडियो आपको पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस को समझ लेते हैं। देखिए, कोई बिजनेस ऐसे नहीं बनता। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस जो ये बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है उसकी नीड क्या है, मार्केट में किस वजह से वो बिजनेस चल रहा है। तो ऑयल ब्लेंडिंग जो बिजनेस है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपने अगर देखा होगा कई सारे, वैसे तो आज मतलब जिस तेलों के बारे में बात करने वाला हूँ, जिन ऑयल्स के बारे में बात करने वाला हूँ, वो एडिबल ऑयल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। मतलब खाने वाले जितने भी तेल होते हैं, जिसमें नारियल तेल हो गया, मूंगफली तेल हो गया, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन तेल हो गया, सूरजमुखी तेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे तेल जो हैं वो खाने में आप सभी को पता है यूज किए जाते हैं। लेकिन आप इन तेलों को अगर आपस में एक रेशियो में मिला दिया जाए, मतलब एक रेशियो होता है, अगर इनको मिला दिया जाए तो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। बढ़ कैसे जाती है? मान लीजिए सूरजमुखी का तेल है और साथ में सोयाबीन का तेल है, अगर आप इसको मिला देंगे, मैं एक सिर्फ एग्जांपल के लिए भी आपको बता रहा हूं, बिल्कुल अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको मिला देना है या ऐसे ही सेल कर देना है, जी नहीं। तो अब जब हम उनको मिला देते हैं एक रेशियो में, तो इनकी न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है, मतलब किसी में प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, किसी में मिनरल्स ज्यादा है, किसी में फैट ज्यादा है, तो जब हम आपस में इनको एक रेशियो में मिला देते हैं तो इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ जाती है। अब जब न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है तो आप किसी प्रोडक्ट की अगर वैल्यू बढ़ गई है कुछ उसमें मिलाने से, मिक्स करने से, तो वो महंगी बिकती है। अब ये ऐसा किया क्यों जाता है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए, आप सभी को पता है कि जो ऑयल है वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है और डेली बेसिस पे कंजप्शन किया जाता है इसका। कोई अलग अलग तरीके से यूज होता है ऑयल, कोई मूंगफली का तेल यूज करता है, कोई नारियल का तेल यूज करता है खाने में, ठीक है। तो जब इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है तो ये मार्केट में एक अलग रेट में बिकता है, जो नॉर्मल रेट होते हैं ऑयल्स के उनसे कहीं ज्यादा। इसके एग्जांपल मैं भी आपको दिखाऊंगा, या आप चाहे तो देख सकते हैं। बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आप देखेंगे तो ब्लेंडेड ऑयल के नाम से पाउच 1 लीटर 2 लीटर या 500 ग्राम जिस हिसाब से है उस हिसाब से बिक रहे हैं, और आप देखेंगे कि उनकी जो वैल्यू है, जो उनका प्राइस है, वो नॉर्मल जो तेल है जैसे सरसों का तेल हो गया उनसे कहीं ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए ये जो बिजनेस है एक तो एग्जिस्ट करता है, और बड़े पैमाने पर जो बड़ी कंपनीज हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है, या जो पहले से लोग कर रहे हैं वो इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये मार्केट में जो बिजनेस है सबसे पहले एग्जिस्ट करता है और इसमें अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे ऑयल्स का यूज करना पसंद करते हैं। अब ये सर ऑयल यूज कहां कहां पर होता है आप समझ लीजिए। देखिए, कस्टमर बेस मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो कस्टमर बेस है वो नॉर्मल पीपल है, जो ग्राहक हैं, आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। पहला, लोग अपने हेल्थ के लिए यूज करते हैं मिक्स ऑयल, जैसे मूंगफली का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, मिक्स ऑयल, इसको ही ब्लेंड ऑयल बोलते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो ऐसे पहला बेस हो गया। ऑल ओवर इंडिया से सप्लाई है, 12 मंथ
पूरे मतलब जितने भी महीने हैं, ऐसा नहीं है कि किसी महीने में ऊंचा नीचा है, हमेशा सप्लाई होती है। तेल आप सभी को पता है हर जगह यूज होता है। दूसरा, पाम ऑयल वगैरह यूज जो होता है, जैसे जो फूड इंडस्ट्री है उसमें बहुत यूज होता है मिक्स्ड ऑयल या इस तरीके से पाम ऑयल हो गया। तो ये सारे जब ऑयल बनाए जाते हैं तो ये ऑयल भी ब्लेंड करके बनाए जाते हैं। तो एक फूड इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल मतलब कमर्शियल तरीके से आप देख ले तो उसका भी बहुत यूज होता है, बहुत ज़्यादा, जिसमें आपका फूड इंडस्ट्री में नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गया, कन्फेक्शनरीज हो गई, ब्रेड हो गए, पाव हो गए, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में सर बड़े बड़े होटल्स हैं और जो ढाबे वगैरह हैं, इनमें भी बड़ी सप्लाई होती है ब्लेंड ऑयल की। ब्लेंडेड जो ऑयल होते हैं इनकी सप्लाई होती है। आपने देखा होगा ढाबे में जैसे इस समय बहुत सारे पाम ऑयल का यूज होता है, तो ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो इसकी इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है और अच्छी खासी इसकी अर्निंग है, अच्छा खासा इसका बिजनेस है। तो ये बात हो गई ब्लेंड ऑयल के बारे में कि कस्टमर बेस कहाँ पर है, किस तरीके से इसको क्या चीज ब्लेंड ऑयल है। अब बात आती है कि अगर कोई पर्सन स्टार्ट करना चाहे तो कैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ आपको यहाँ पे चीजें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी है स्टार्ट करने से पहले। सर क्या चीज ध्यान में रखनी है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आपको कुछ लाइसेंसेस की सर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहला जो लाइसेंस है सर वो होगा आपका FSSAI का लाइसेंस यहाँ पे। ठीक है, ये फूड लाइसेंस जो होता है वो आपको चाहिए होगा। फिर उसके बाद आपको GST नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। और साथ में MSME रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट लाइसेंस हैं जो आपको यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस को रन कर पाएंगे, अन्यथा आप इसको रन नहीं कर पाएंगे। मैं साफ सीधी बात बताता हूँ, कोई इसमें छिपाने या ऐसा नहीं है कि हाँ घर में बनाने लगे, बिल्कुल नहीं सर, आप नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि फूड का मामला है, सारी चीजें प्रॉपर क्वालिटी और सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप अपना कुछ ब्रांड वो करना चाहते हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा। तो ये बात हो गई सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, कैसे आप अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया सब ये सारी चीजें, मतलब अभी मैंने आपको सिर्फ जो लाइसेंस है उनके बारे में बताना है। इसके पहले आपको एक ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा जो प्रॉपर इस काम को जानता हो, क्योंकि जब ऑयल को ब्लेंड किया जाता है, मतलब ब्लेंड मतलब मिक्स किया जाता है, एक मिक्सर होता है उसमें मिक्स किया जाता है, तो आपको एक ट्रेंड पर्सन की जरूरत पड़ेगी जो प्रॉपर रेशियो को जानता हो। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर नॉलेज की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी परसेंटेज मिला दिया किसी भी प्रोडक्ट को, तो ऐसा नहीं है, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, उसकी कुछ मशीन्स वगैरह भी आती है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या लागत में क्या क्या चीजें आपकी लग सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आइडिया आपके पास में है लेकिन फिर भी आपको कुछ लोगों की जरूरत पड़ सकती है, जो एक पर्सन आपके लिए बहुत जरूरी होगा। आप चाहे तो रेगुलर बेसिस पर ना रख सके कोई बात नहीं है, लेकिन कंसल्टेशन के लिए आपको उसको रखना पड़ेगा कि ऑयल की ब्लेंडिंग किस तरीके से है, आप उससे ही ट्रेनिंग ले सकते हैं, बाद में खुद से आप कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई, लाइसेंस हो गया, एक पर्सन हो गया। अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहें तो सर कॉस्टिंग कितनी आएगी, क्या कॉस्टिंग आती है? देखिए, कॉस्टिंग की बात करें तो हर जगह मतलब डिपेंड करता है कि आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन कौन ऑयल्स मिक्सअप करना चाहते हैं, किस हिसाब से करना चाहते हैं। इसमें कुछ मशीनरीज की भी जरूरत पड़ती है। इसमें एक मिक्सिंग टब बोल लीजिए या मिक्सिंग मशीन बोल लीजिए, जिसमें ऑयल को धीरे धीरे जो होता है वो ब्लेंड किया जाता है। फिर उसी के साथ में फिल्टर उसमें लगा होता है, फिल्टरेशन होता है। फिल्टरेशन करने के बाद में मेजरिंग होती है, मतलब अब डिपेंड करता है आप 1 लीटर के पाउच में डालना चाहते हैं, बोतल में डालना चाहते हैं, किस में डालना चाहते हैं। ठीक है, लेवलिंग होती है। उसके बाद में ये लेवलिंग होती है। उस लेवलिंग से पहले यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वालिटी चेकर भी वही पर्सन जो इस आपने लिया था इसको ब्लेंड करने के लिए, वही पर्सन यहाँ पे आप रख सकते हैं क्वालिटी चेकर के लिए कि
जब आपने ब्लेंड करवा लिया है, मिक्सअप करवा लिया है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। उसके लिए आपको एक क्वालिटी पर्सन यहाँ पर रखना होगा ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही बना है या नहीं बना है, वो आपको वहां पे क्वालिटी देगा। इसके बाद में सर आपकी लेबलिंग आ जाती है। लेबलिंग के बाद में आप इसको मार्केट में अपने हिसाब से उतार सकते हैं। कैसे उतारना है? उतारने के लिए आप चाहे तो लोकल शॉप्स का सहारा ले सकते हैं, लोकल जो डीलर है, होलसेलर है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे, जब आपका इतना पैसा इसमें लग रहा है तो आप चाहे तो अब आपके पास सारी चीजें है, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, एमएसएमई भी है, सारे लाइसेंसेस है। तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल इस समय चल रहे हैं, जैसे ब्लिंकिट हो गया, ठीक है, बिग बास्केट हो गया, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूं, आप इन पर डायरेक्टली अपनी लिस्ट करवा सकते हैं और आपको कहीं कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कस्टमर को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऑफलाइन अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं और इन प्लेटफॉर्म पर आपको कुछ भी करना नहीं होता है। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर वो कस्टमर के पास में जा रहा है तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए क्वालिटी से रिलेटेड जिससे वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि एक बार रेटिंग गिरती है तो फिर अपनी रेटिंग इन प्लेटफॉर्म पर उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और आप मानिए इस बिजनेस में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं, एक अच्छा खासा आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लागत की बात करूं तो सर ये जो बिजनेस है, मैं आपको एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे सकता हूं कि यहाँ पे 3 से 4 लाख रुपए आपको इसको स्टार्ट करने में लग जाएंगे। मैं आपको ये अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे रहा हूं, कोई बिल्कुल गारंटीड नहीं है या ऐसा नहीं है। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी, तो थोड़ा समझना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग भी आपको देखना पड़ेगा कि किस टाइप से कितना आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, कितनी जगह आपके पास में है, कि आपको ऑलरेडी अगर नॉलेज है तो आप कैसे कर सकते हैं, आपने ऑलरेडी ट्रेनिंग कहीं से ली हुई है तो वो पैसा भी आपका यहाँ पर बच सकता है। तो इस हिसाब से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। आप मानिए इस बिजनेस को, और रॉ मटेरियल आपको आप सभी को पता है, रॉ मटेरियल जो भी आपके एरिया में ऑयल्स वगैरह अवेलेबल है, आजकल आप सभी जगह पे सूरजमुखी का तेल हो गया, ठीक है, सोयाबीन तेल हो गया, राइस ब्रान तेल हो गया, ठीक है, बहुत सारे तेल आते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने एरिया में जो भी ऑयल्स अवेलेबल हैं उनकी क्वांटिटी लेके क्या कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप होलसेल कर सकते हैं, आप रिटेल कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर पर बेच सकते हैं, सारे ऑप्शंस इसमें हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फूड से जुड़ा है, खाने से रिलेटेड है, तो ये बंद नहीं होने वाला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ऑयल ब्लेंडिंग बिजनेस के बारे में। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।